हम बताए थे कि चैप्टर चालू किए थे, पढ़ाए थे रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी के साथ इसका भाग था, इसका ब्रिटिश और राजस्व व्यवस्था का भाग था। इसी के यहाँ से निकाल करके हमने डाल दी। हाँ, ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था जो मेन चैप्टर है वो वाला, और उसी का इसी का हिस्सा है। इसका हम पढ़े थे कौन सा, चाहे समझा दें निवेशवाद के बारे में। ब्रिटिश आर्थिक नीति और भारत पर प्रभाव, याद है किसी को, कॉपी में लिखा हुआ होगा। इसको सबको लिखा है हम ये वाला, इसमें कहें थे हम ये वाला पोर्शन पढ़ा चुके हैं। कौन सा, ब्रिटिश और राजस्व व्यवस्था हम पढ़ा दिए थे, अभी बताए थे। इसी का टेस्ट होने वाला है, अगला सप्ताह में लेने लगे संडे के बाद। आज टेस्ट को कॉपी ले आए, पर कंपनी नंबर सब लाया है। हाँ दे दे, हाँ हाँ दे ही दे तो नहीं आता है। सबको दे दे, चले बना देगा। रजनी कुमारी 51, 51 ये तो बनने लायक है। साफ वही सुदल कुमार 55, अंकित कुमार नहीं बोले प्रेजेंट भी जाए अब बड़े भी नहीं 37, 37 और हम मेरा भी काम नहीं किया। कुंदन कुमार 51, वही असली बात। आओ और तो नहीं आया सबके मैथ में सर, सोना जी नहीं बोला। सोनू कुमार 78, 78 नंबर। हाँ टेस्ट नहीं थी, टेस्ट नहीं थी है केमिस्ट्री का। रमेश कुमार 60 है, सोनल 69, धीरज 44, उसी का बाद में थोड़ा दिन आगे इसको कुंदन पटेल 44, राहुल 32। बाकी टॉप किया उसने तो पेन मिलिए करेगा, लेकिन आज बाय नहीं। ये भी अच्छा ना स्कोर किया, कितना है 81। मिलाना, हम भी मिला देंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है, ये मिला देंगे इसको। देखो ये है उपनिवेश हाँ, अब वो साल की काम करेगा जब हम दिखाएं तो उपनिवेशवाद का समझ लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उपनिवेश उपनिवेशवाद वो नॉलेज बताएंगे कि जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके कब्जा करता है और उसको अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए दोहन करना शुरू करता है, क्या कहते थे हमने, देश बताए थे ना, यही समझ लो उपनिवेशवाद। और बताएंगे साम्राज्यवाद, जब एक देश या एक राज्य किसी दूसरे देश से किसी दूसरा कब्जा कर लेता है, इसे हम कहते हैं कौन सा, साम्राज्यवाद। एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल याद बताएंगे बिहार का राज्य है, एग्जाम्पल इसका यूपी का, जैसे बिहार का, बिहार सरकार क्या करती है, इस वाले वहां को क्या कर देगा, अपने में मिला लेगा, ठीक है। इस वाले वहां को अपने में मिला लेगा,
किसका उदाहरण होगा? किसका उदाहरण होगा? साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का? साम्राज्यवाद का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। हमारे पुराने रास्ता कौन सा? साम्राज्यवाद, क्योंकि दिमाग का साम्राज्यवाद कर लिया। इसलिए इस हिस्सा में और हम पढ़े थे तो उपनिवेशवाद में यही कंडीशन था। बिहार सरकार यहाँ से क्या करेगा? आर्थिक जो भी नीति है वहां पर लागू हो जाएगा। हम दिखाएंगे एक पॉइंट में कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद एक ही सिक्का के दो पहलू है। दिखाएं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जहां पर प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था दोनों दिशा पूरा किया जाता है। इस वाले भाग में पूरा बिहार का पक्ष चलेगा, बिहार की आर्थिक नीति चलेगी। हम कह सकते हैं इसमें साम्राज्यवादी काम कर रहा है और कौन सा? उपनिवेशवाद में। भारत लिखा थे क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना था। उसमें बताया था कि भारत एक ऐसा देश था जहाँ पर हर एक प्रकार की सुख संपत्ति या संपदा मिलती थी। कोई भी वस्तु भारत से बाहर से आता नहीं था। लिखा थी कोई वस्तु बाहर से आती नहीं थी। इसी का फायदा उठाया अंग्रेज लोग, नजर पड़ा और आकर आक्रमण करना शुरू कर दिया भारत पर। पहले तो व्यापार उद्देश्य से आया कि व्यापार करेंगे, धीरे धीरे कब्जा करके चला गया। और कब्जा करने का युद्ध हुआ, कौन सा हुआ था? 1757। यही भारत में निवेशवाद की स्थापना हो जाती है। यह कौन सा हुआ था? वालास्टी का ही बात सही है, ठीक है। बनाए हुआ था रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नाम नाजुम दौला। लेकिन इसमें डेट बताओ गई, और इसका डेट बताओ। 23 22 अक्टूबर तो बक्सर का था, इसका था 23 जून। यही 1757 में यहीं से भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू हो जाती है। इसको हम पढ़े 3 चरण में। भारत उपनिवेशवाद 3 चरण में आता है, ठीक है। इसमें समझना क्या था कि एक राज्य दूसरे राज्य अपनी सीमा में कृत कर लेता है। एग्जाम्पल बिहार और यूपी का एग्जाम्पल हम तो बताए थे कि हमारे खेत बगल का खेत साम्राज्यवाद होगा, नहीं बताए थे। वहां पर साम्राज्यवाद किसी एक राष्ट्र का दूसरे देश पर आर्थिक क्या करना, अधिकार करना, ये इनका कौन सा? निवेशवाद। निवेश का मतलब नहीं पूछेगा कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा करता है, अधिकार करता है, किसके? तो ध्यान रखना कौन सा? आर्थिक लाभ के लिए। तो क्या कहेंगे हम? उपनिवेशवाद। इसका एक छोटा सा 2 पॉइंट भर जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कहते हैं ना उपनिवेशवाद लिखने के साइड 5-25 लिखा है, लंबा सा लिखा दी है। नव उपनिवेशवाद लिखा तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो नहीं लिखा हुआ है, वह शायद लिखा हुआ होगा, देखा आते हैं देखा को लिखा है। उपनिवेशवाद होता है आर्थिक संबंध होता है। उपनिवेशवाद पूछेगा आर्थिक राजनीतिक, क्या बोलेंगे? आर्थिक, ठीक है। और राजनीतिक बोलेगा कौन सा? साम्राज्यवाद है। तो साम्राज्य का विस्तार करेंगे, इसलिए एग्जाम्पल दिए। जब साम्राज्य का विस्तार कर लेंगे यहाँ पर बिहार का प्रशासन चलेगा ना, इसलिए ध्यान रखना कि एक आर्थिक के लिए आता है और एक राजनीतिक के लिए। फिर पढ़े थे नव उपनिवेशवाद बनाए थे कि कोई भी विकसित देश अपनी फायदा के लिए विकासशील देश पर क्या करे? नई नई नीति लाए, नया नया नियम लाए, उससे हम क्या करेंगे? नव उपनिवेशवाद। लिखा हुआ है कि विकसित देश अपने राष्ट्रीय हित के थ्रू विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्या करता? हस्तक्षेप करता है। इसी का नाम देगा कौन सा? नव उपनिवेशवाद।
इसमें 3 हिस्सा है, पूंजीवाद, वैश्वीकरण, और एक होता है कौन सा, निजीकरण। ठीक है, इसी में आपका नाम लिखा हुआ सांस्कृतिक संदर्भ 100 के पावन, मतलब अपना धीरे धीरे अपनी संस्कृति को लादना शुरू करेगा। पूंजीवाद मतलब हो गया कि जिसमें, मतलब पूंजीवाद की परिभाषा कौन बता सकता है बढ़िया से, बोलो जैसे आता जैसे बोलो। पूंजीवाद जिसको मालूम जिसको बोलो परिभाषा पूंजीवाद का। पूंजीवाद की परिभाषा क्या होगा? 10वां में बताए थे परिभाषा, बताओ। इकोनॉमिक्स बहुत फेमस परिभाषा है पूंजीवाद का, जिसमें उत्पादन के साधनों का अधिकार निजी व्यक्ति का होता है, उसमें क्या कहते हैं, पूंजीवाद। जिसमें उत्पादन के साधन पर में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। जिससे इकोनॉमिक्स कमजोर है, जो नहीं पढ़ा है, जीविका का बैच होगा चालू, उसमें पढ़ लेना। ठीक है, इकोनॉमिक्स 11 तारीख से। भारत के साथ क्या है और पास उसमें, जैसे कभी आज के टेस्ट में भारत कौन से अर्थव्यवस्था है, भारत कौन सी, मिश्रित है, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित है। अमेरिका में कौन सा है, अमेरिका पूंजीवादी है। ठीक है, तो उत्पादन के साधन किसे कहते हैं, उत्पादन के साधन कितना होता है, 4। ऐसे 5 पढ़ना है क्लास 9 में, 5 पढ़ना क्लास 9 में, एनसीईआरटी में 4 दिया है, भूमि, पूंजी, श्रम और संगठन। जॉब रिटर्न 4 मिलेगा। यही उत्पादन के 4 साधन है। मतलब जब कोई भी उत्पादन करेंगे तो भूमि चाहिए, उसमें क्या चाहिए, पूंजी, उसके लिए श्रम चाहिए, मतलब व्यक्ति, लेबर इसको बोलते हैं मजदूर, और संगठन मतलब ऐसी संस्था जो उसके लिए काम करे। यही उत्पादन के साधन, और जिसकी चारों परमाणु कोई प्राइवेट कंपनी बात नहीं रहा, उसे क्या कहेंगे आप, पूंजीवादी। है पूंजीवादी का मतलब। स्मार्ट कंपनी खोला, इधर समझो बाबू, जैसे मान लो कंपनी खोले हो, उसमें घूमने चाहिए, पूंजी लगाना पड़ेगा, मशीन पूंजी में आएगा, पैसा भी आएगा, मशीन जाएगा। श्रम मतलब मजदूर, कारीगर, संगठन, जब तक संगठन नहीं रहे संस्था चलेगी भी नहीं। उसमें भी किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, क्या कहेंगे, पूंजीवादी। यही पूंजीवादी। फिर अगला लिखा होगा वैश्वीकरण, मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के साथ जुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, विकसित देश अपने राष्ट्रीय हित के लिए विकास देश के आंतरिक मांग को हस्तक्षेप करता है। ठीक है, विकसित देश कौन सा है, यूएसए, विकासशील भारत। ये अपना सामान कहाँ बेचेगा, भारत में। भारत वर्ष कहाँ जा सकती है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो अपना ट्रिलियन से चलता हो, ट्रिलियन पैसा, मतलब ट्रिलियन ऑफ नहीं है, ट्रिलियन, ट्रिलियन अच्छा सीधा नाम का बिलियन, बिलियन डॉलर, बिलियन ऐसे तक ट्रिलियन है। इसमें जीरो, बिलियन कितना जीरो, अपने निकाल लो, बिलियन कितना जीरो, बिलियन 6 जीरो 9 जीरो,
बिलियन कैसे होगा? अब मिलियन में 100 मिलियन में 1 मिलियन होता है। क्या बड़ा ना 10 लाख देखो मिलियन वाला 6 बिलियन था, 9 जीरो सेकंड से ना दिया फिर आगे क्या हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कौन कहा है। 10 लाख अब इसमें निकाल लो कैसे बता कितना का? 10 लाख 1 लाख में 5 और 6 10 लाख में 1 मिलियन। वही बोल रहा है ना? वही तो बोल रहे 10 बिलियन के 10 बिलियन के उसमें 10 नहीं रहा, 10 मिलियन कहाँ है रहा? आज 13 कि ये था वैश्वीकरण, मतलब एक देश से दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ती है व्यापार के लिए, वस्तु का आदान प्रदान की वजह से क्या कहना वैश्वीकरण। अगला है सांस्कृतिक संदर्भ, एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप मेन तो पढ़ना ये वाला, ठीक है? इसको हम दिखाएंगे कि बढ़िया से। देखो आप, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद इसका 3 चरण आएगा, ठीक है? कितना चरण? 3 चरण। एक का नाम है वाणिज्य उपनिवेशवाद। उपनिवेश एक का नाम है औद्योगिक और एक का नाम है बीजीय। 3 चरण लिखाएंगे जिसके बल्कि वो समझो। एक है वाणिज्य, यहाँ पर दिख रहा है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद। आर्थिक शोषण हुआ, क्या हुआ देखो, वस्तु निर्मित वस्तु निर्यात। आयात में क्या होता है? आयात मतलब आना और निर्यात मतलब जाना। कच्चे माल क्या हुआ? निर्यात। भारत से कच्चा माल को बाहर ले जाया गया, खासकर ब्रिटेन में। वहां पर भारत में सस्ते सस्ते दाम पर खरीदा और वहां जाकर महंगे दाम पर को बेचा। फिर पारंपरिक उद्योग क्या हो गया? भारत का अवरोध हो गया जब ब्रिटेन से वस्तु आया बंद करके, यहाँ पर निर्मित वस्तु आयात हुआ, ठीक है? बाहर से वस्तु बंद कर गया, भारत का जो पारंपरिक उद्योग वो क्या हो गया? ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। नंबर 2 में लिखा है विकास किसका हुआ है? रेल का, सड़क का, प्रशासन का, डाक का। नाम सुने हो ना? सब विकास किया गया। नंबर 3 में है संस्कृति और शिक्षा का विकास। इसमें हस्तक्षेप का कानून ना बना, वही सिंचाई और मिशन। मिशन मतलब क्या होता है? मिशन विधि। भारत में पढ़ा होगा ईसाई मिशनरियों का आगमन। यहाँ नाम होगा ईसाई। भारत में ईसाई लोग आना शुरू किए ब्रिटेन से। पहले माना था ईसाई मतलब क्रिश्चियन, पहले नहीं था। उनका आना शुरू हुआ। अब तो 7 बार ये पहुंच चुका है ना। राजनीति बढ़ा दिए थे, सहायक समिति बढ़ा चुके हैं, पलासी के बढ़ा चुके हैं, बक्सर भी बढ़ा चुके हैं, मैसूर राज बढ़ा चुके हैं, आंगल संघर्ष सभी बढ़ा चुके हैं। तो पूरा हो चुका है पूरा लगा। हम लोग पढ़ना इसमें इस वाले के बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। ये वाला भाग पूरा हम पढ़ा चुके हैं। जिसमें राजा प्रीति पढ़ा ना, याद करना टेस्ट उसके लिए ना, टेस्ट बता दिए हैं बड़ी बने बताए। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष सब हो गया। अब आते इसके अगला हिस्सा में 3 भाग में बांटेंगे जो इंग्लिश देखो 3 भाग है। पहला क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, ठीक है? तो हम पहले कुछ लिखते सवाल से बनाएंगे, अभी नहीं। पहले ही लिख लो। उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो क्या करते हैं?
इसे पूंजीवाद पढ़ते हैं, सत्ताना इकोनॉमिक्स में। पूंजीवादी पढ़ना है, समाजवादी पढ़ना है और मिश्रित। जहाँ पे निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा उसे बोलेंगे पूंजीवादी, जहाँ पर सरकार का अधिकार रहेगा उसे बोलेंगे कौन सा, समाजवादी, जहाँ पर दोनों का रहेगा उसे बोलते हैं कौन सा, मिश्रित। ठीक है, भारत में मिश्रित है, पहले समाजवादी था। पहले समाजवादी, अब है भारत मिश्रित है 90 के बाद से। लोग इसको बेतुक पॉइंट लिखाएंगे कि आगे बढ़ेंगे भारत निवेशवाद चरण, इसको लिख तो नहीं आता था। उत्पादन के साधन चार कारक होता है, बहुत आसान चीज है तो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए। नहीं दिखता। इतना कम कम नंबर को कैसे लाता है, तो अपना मार्क्स बढ़ाते हैं, बोलते हैं जे दिक्कत है कुछ हो। और उसको तो आसान घर से कर देख के वो मेहनत करना चाहता नहीं है। हम बोले बात है कि कितना तो हाथ दिए नहीं, कोई जम लगा बैठ जाओ तो उससे नहीं छूटेगा। कल से स्टेट का फॉर्म ऑनलाइन 8 तारीख से तुम लोग का दिया है, तुम लोग का स्टेटमेंट दिया है वहाँ नहीं दिया, स्टेट ऑनलाइन ले रहा है 8 तारीख से। तो सब सब वोट बैंक है, कुछ नहीं मिला। ये काम कर रहे हैं कुछ मार पछताएगा। 27,000 सीट दिया टीचर में, 27,000 से। अब क्या मेरे पास 1.5 लाख वैकेंसी है, कहाँ गया टीचर का स्टेट का फॉर्म लगवा, जिसका बीएड डिग्री कर सकता है 8 तारीख, 8 से। पाजी बोल रही है कहाँ से मिलेगा। वोटे ना लेता है सर।
कौन कौन सी घटना मैं मतलब इसका उद्देश्य आपके लिए लाया क्यों गया था इस उद्देश्य ये पढ़ना है ताकि भारत में आया क्यों था इसको वाणिज्य बोलते हैं कहीं कहीं काम व्यापारिक रहते हैं व्यापारिक पूंजीवाद व्यापारिक पूंजीवाद मैं सोमवार मंगल को सर में ले लेंगे संडे को पसंद ना देंगे तब ना सिलेबस से भेजा हुआ ग्रुप में हाँ वो फोटो भेजा हुआ है ऐसे ये पूरा पढ़ा इसका फोटो भेजा हुआ है सहायक संधि बंगाल द्वैत शासन यह है तुम्हारा राजा प्रीति महालवाड़ी रैयतवाड़ी ये सब है स्थायी बंदोबस्त बांग्लादेश शासन ऐसे अच्छे टॉपिक दिए हैं ज्यादा नहीं ऐसे अच्छा क्वेश्चन लाएंगे अभी ताकि सबसे अच्छा से क्वेश्चन पूछा हुआ हाँ बस इतना सुन आज बृहस्पतिवार तो ये मन करता ना कि जाए वो पढ़े वो दे दें तो बड़ी क्लास है और विराट गायब है ये डेली तो आ नहीं रहा है इसके एग्जाम का मैं फर्स्ट बोला था सेकंड एग्जाम का टोटल था याद है जाता तो यही देखते से आओ यहाँ देखते हैं लेकिन ज्यादा देरी ज्यादा भैया बाइक से ये मेरा मिस गायब है उसको कल लाइब्रेरी आया था 10 बजे तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में वाणिज्य के बाद व्यापारिक पूंजीवाद की स्थापना किस युग को मानते हैं कौन से हुआ 1757 कौन से हुआ था अफ्रीका युद्ध वहीं से शुरू होती है भारत में व्यापारिक पूंजीवाद जब युद्ध हुआ तो कहा जाता है कि वो तय कर दिया कि भारत में अंग्रेजों का शासन होगा पढ़ा होगा एक और यहाँ युद्ध घटता है 1759 में कौन सा युद्ध बताओ इसके बारे में बताए हैं और 1760 इसके बारे में बताएं दोनों ही पढ़ाए हैं ठीक है पढ़ाए हैं बंगाल से भारत में यूरोपियों का आगमन चैप्टर में शुरू में ही बड़ा नहीं कहा 59 में भी युद्ध बताए हैं 60 में यहाँ से 3 युद्ध हुआ जो तय कर दिया एक 17 से कौन सा 64 और एक 1765 भारत में थी 5 घटना एक 17 कौन सा 57 5 घटना कहा जाता है भारत में अंग्रेजों ने तय कर दिया भारत और अंग्रेजों का शासन होगा भारत अंग्रेज का निवेशवाद बन करके रहेगा तो कौन कौन से लड़ा गया इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन इन पांचों का पांचों बता दो 59 में तो नहीं करना 59 नहीं समझना ठीक है 60 वाला ये ऑप्शन दिए हुए 64 आया था बक्सर का 64 बक्सर का 65 में इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि आया था इसको बोलते हैं बांडी बास संधि बांडी बास का युद्ध ठीक है दूसरा पॉइंट्स है ये कौन से हुआ था बक्सर का युद्ध अंकित देखो बढ़िया सा पीछे क्या देखो दलोगा में बस क्वेश्चन नहीं आता है जाकर नहीं विश्वास होता है जाके देखना या फिर जब सेट भेजने का अगर हम इसकी सब क्वेश्चन पूछा हुआ 50% कौन सी संधि इलाहाबाद संधि इलाहाबाद की संधि
तीन और उर्दू क्या था? तो उधर किया नाम कौन है? नाम महिला कौन सा था? इसमें बेदरा कंठ है। वो नेक्स्ट थिंग होगा ना सर। आप सबका पता कौन सा? क्लासमेट होगा। अब किसके किसके बीच हुआ ये समझो। हम पढ़े थे भारत यूरोपियों के बाद आगमन, जिसमें कौन आया था? पुर्तगाल आया, फिर अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सब आया था ना। सब में युद्ध लड़ा था। बेदरा का युद्ध किसके किस बीच में? एक तरफ था अंग्रेज, ये थे ब्रिटिश थे, और एक तरफ डच थे ना। तो क्या ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश डच। ब्रिटिश किसको हरा दिया? डच को। डच क्या हो गया? भारत होके चला गया। बच गया फ्रांस वाला, उसको भी हराया किस युद्ध में? बांडीमास युद्ध में। ब्रिटिश का कौन सा? फ्रेंच। और जो जो मेन में था, डच को भगा दिया, फ्रेंच को भगा दिया, वहां पे कौन बच गया? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के लोग। इसलिए कहा जाता है, और ये पता है कि बक्सर में तय कर दिया, और 1665 में संधि, जिसमें बिहार, बंगाल और कौन सा? उड़ीसा। बेदर तो है ब्रिटिश और डच के बीच में। ठीक है, ये सब तय कर दिया भारत में पूरी तरह से ब्रिटेन का शासन चलेगा, इसलिए नाम दिया गया। अभी ये लिखा है तो पिछला दिन बताओ, 1765 से लिखा है, 1765 1772, 7 साल कौन सा शासन चलता भारत में? कौन सा शासन? बंगाल में द्वैत शासन लिखा है। बंगाल में कौन शासन? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है, रॉबर्ट क्लाइव। बाद में तो खत्म क्या था? इसी समय पे भारत में बहुत इतिहासकार व्यक्ति है, बहुत फेमस व्यक्ति है, के एम पानिकर, जिन्होंने इस समय को भारत को डाकू राष्ट्र संज्ञा दिया है। भारत का राज डाकू के जैसा था। लूट मसरूफ जितना भी है, मेन में जो भी वस्तु थी कम दाम पे भेजा जबरदस्ती, अब पूरा भेजा इंग्लैंड, बस चला गया। और वहां से बन के आया वस्तु भारत। आप देखो, जो मशीन से बनेगा तो हाथ से बनेगा, कुछ तो अंतर रहेगा पैसा का। मतलब क्या किया कि ब्रिटेन की वस्तु खरीदना क्या कर दिया? चालू। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई इस समय। ये लूट किया, जितना सोना था भारत में अधिकांशतः खत्म। हम बताएं थे कितना भारत भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? जो है किसी को याद? तो कारण क्या था? मसालों का हाँ, कहीं बात से व्यापार नहीं करते थे, जो ये लोग व्यापारी करते थे, पैसा के बदले लोग सोना चांदी लिया करते थे, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो डालो हेडिंग नंबर 1 में डालें नदी किस या नदी चरण। और नंबर 1 चरण लिखना दामोदर पीढ़ी में पांडित्य पूंजीवाद। हाँ वो सब वाणिज्य पूंजीवाद का चरण। नंबर 1 का सबको पढ़े सीरियल वाइज सीरियल, सब क्या क्या था? वाणिज्य पूंजीवाद का चरण। कब से कब तक रहा? 1700, 1813। तो इतिहास में पढ़ा खुले व्यापार की नीति पढ़ा, लेकिन याद नहीं है। खुले व्यापार की नीति कहीं पढ़े हो? क्लास 9 में पढ़ना है, लेसेज फेयर का सिद्धांत। लेसेज फेयर का सिद्धांत क्लास 9 में पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक है कि नहीं किसी पास? पढ़ता है? ठीक।
वाणिज्य किसी बोलते हैं व्यापारी, ठीक है। मतलब भारत को एक व्यापार का अड्डा बना लिया था कि यहाँ से वस्तु ले जाएंगे, कच्चा पदार्थ अपने देश में, वहां से खरीद वहां से बनाएंगे, वस्तु लाएंगे। ऐसे वाणिज्य मतलब कुछ और होता है कि व्यापार करने में लगे साधन होते हैं वाणिज्य। आज इसको पहला पॉइंट देखो, भारत में 4 युद्ध हुआ जो, पहला पॉइंट, भारत में 4 युद्ध हुए। ये सब लिख लिया था, नहीं लिख लिया अगला, US लिखने के बाद मैंने तो भारत में 4 युद्ध हुए, भारत में 4 युद्ध हुआ, भारत में 4 युद्ध हुए तथा एक संधि हुआ जिसके द्वारा भारत ब्रिटिश का व्यापारिक या वाणिज्य अब एक चावल मुझे भी खाया है, उसको लिख कर लिख दिया था, अच्छा बात नहीं लिखा उसको। नंबर 1 लिखो, मैं हुआ जाए नंबर 1 लिखना कौन सा दिमाग है, लास्ट क्लास नहीं करना है, और संतावन किसी के से भी बेबरा किनका हुआ 1700, जहाँ दरोगा स्टेट में मिलेगा। कौन सा जो पहले वो 4 क्वेश्चन रहेगा इसमें, कौन सा जो पहले वो सरियाना रहेगा, ठीक है। अब याद रहेगा सरियाना, तो नहीं याद रहेगा इसमें क्या ना, नंबर में कौन सा होगा, पांडी बासठन में 1760, 4 में कौन हुआ बक्सर का, खलासी, एक था ब्रिटिश, और ब्रिटिश नायक कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, और एक था सिराजुद्दौला, कौन था बंगाल का नवाब। अरे पीछे से बोल रहे तो तुम्हारे से याद नहीं होगा, हर को जानते हैं कि बोलता नहीं है, बंगाल का नवाब। बेदरा में कौन था, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ डच, इसमें कौन जीता, अंग्रेज जीता। बांडीवास लेकर अंग्रेज था, एक तरफ फ्रांस, इससे ना फ्रांसीसी, इसमें भी अंग्रेज जीत जाता है। और बक्सर पे में कौन था, हेक्टर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और कौन सा था, सिराजउद्दौला, अमीर, मीर कासिम, ये था। भारत ने तय कर दिया कि किसका शासन है, ब्रिटेन वालों को।
तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट भी। और ये के पॉइंट में 4 पॉइंट क्या लिख लो, 3 4। पांचवा में कौन संधि हुई थी? इलाहाबाद संधि। इस बार इन डिटेल बता चुके हैं, बाद में बताएंगे इलाहाबाद की संधि। एक क्वेश्चन पूछा था, संधि कब हुआ था? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? बोलो सोनू कुमार। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1700। डेट बताओ। 12 16 एक 12, पांचवी 12 जून। 23 जून के तक युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर को ये हुआ था। 22 अक्टूबर को हुआ 1764 में। और इस संधि कब हुआ? 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त। पहली संधि 12 अगस्त कितना में? 1700। ये पहली संधि और दूसरी संधि कितना है? 16 अगस्त 1765। इसमें तय हो गया था बिहार बंगाल उड़ीसा की दिवाली मुझे भी दिवाली निजामत अधिकार किसको दे दिया गया? कंपनी को। इसीलिए कहा गया बंगाल में कौन सा शासन? द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। मतलब एक ही शासन एक ही दो तरह का शासन था। जैसे हम कंपनी है, तुम नवाब हो, सिर्फ तुम नाम के नवाब रहोगे, ठीक है, बाकी पूरा काम हम करेंगे। हाँ, काम करा था ब्रिटिश नवाब के नाम का रहा नवाब हुआ। हाँ बस, बाकी कुछ नहीं। पूरा राजा इसका जन्म था ले रखो अंग्रेज वाला। हाँ, आप बताओ नवाब के जैसे पूरा जितना का हम ले लेंगे, कुछ ही करोगे। पुलिस चलाना है, ठीक है। हम पैसा देने नहीं देता। बहुत कम पैसे से देते, बहुत कम दे उनको क्या होगी? तो पूरे दी था मैं अपने काम का। लिखा गया आप इसका जितना पॉइंट पे बढ़ेगा। पहला पॉइंट था लड़ा गया जिसमें फेमस कौन सा था सदस्य समुदायों का, ये लो, ठीक है, वो तय कर दिया। अब इसका इसका दूसरा उद्देश्य क्या था? जो कर रहे हैं ब्रिटिश, इसका दूसरा उद्देश्य था भारत से कच्चे माल को दाम मिलना। उद्देश्य था भारत से कच्चे माल को इंडियन विज्ञान में आता है। इसका नंबर 3 देश
तो नंबर 3 है, ब्रिटेन में बनी वस्तु को भारत लाकर उन्हें ऊंचे कीमत में बेचना इनका उद्देश्य था, ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जाए। इनका नंबर 4 उद्देश्य था भारत के उद्योग को कम करना। नंबर 1 बिहार एसएससी किताब लेकर जान देता है, किताब लेकर जान देता है। बिहार एसएससी कोई एग्जाम में जाओ तो लगा रहना चाहिए ताकि बिहार एसएससी तुम दो लेके जा सकते हो। हाँ, वो कंडीशन है कोई भी कंडीशन है इसमें बुक है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी या फिर एससीईआरटी ये किताब दो ले जा सकते हो। टाइम मिलेगा क्या टाइम, वो किताब ढूंढेगा टाइम के बाद दूर हुआ। पिछला वाला 20 से जहाँ एक किताब ले गए थे भूगोल का, ठीक है, क्लास 11 का किताब भूगोल का, बेंच पर रख के ये किताब छूने का टाइम नहीं मिला, रखे के रखे रहेगा। यही बस से तो किताब लेके जाएंगे तो लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट में आता जाएगा खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, नोट्स नहीं ला, अगर से पता चले सर गारंटी है कि बना ले, गारंटी बना ले, बनाने का नोट्स ला के जाके इनसे इतिहास का नियम है, हर एक बंदा 2 दुकान ले जाकर जान ले। फिर बीपीएससी एग्जाम दो उसमें तुमको कैलकुलेटर अलाउ रहता है। निकल गया ना। तो इसमें देखा जाए जिसका एक ही बात निकल कर आएगा कि जो टाइम पीरियड है 1717 से 1813 तक, इसमें काफी किया, भारत को लौटने का कोशिश किया पूरा। ठीक है, 1813 नाम जब फुले डेमार्की नीति, ठीक है, तो 5वां जो नाम था पानिकर के, पानिकर ने वाणिज्य पूंजीवाद के चरण को, वाणिज्य पूंजीवाद के चरण को डाकू राज्य की संज्ञा दिया है। डाकू राज्य की
संज्ञा दिया है। इसका छठा पॉइंट आते हैं जंग कब खत्म हुआ? 1813 में ना, 1813 में मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। नो आया, नो इनकम टैक्स में शायद ड्यूटी कोई टैक्स नहीं, मुक्त व्यापार की नीति लागू किया गया। ये सब कुछ उसका मेन पॉइंट है उस समाजवाद का। जब नाम लिखा हुआ है व्यापारिक एकाधिकार, देखो व्यापारिक एकाधिकार मतलब व्यापार का एक अधिकार मतलब एक व्यक्ति का अधिकार बोलते हैं अधिकार मतलब व्यापार जिस पर अधिकार पहले अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हेतु अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण जिसे कहते हैं घेरे की नीति भी, ठीक है। घेरे की नीति लागू के अनुसार जो खत्म किया था, गैस शासन को खत्म किया था, बारह फीसदी वही अंधेरे की नीति को लेकर के आया। उसके पढ़ने की बात है कि कम से कम लागत से भारतीय वस्तु खरीद कर यूरोप में अधिक कीमत पर बेचना। यहाँ से वस्तु कम खरीदता था, हजार के रूप में बेचा था महंगे दाम पर फायदा के लिए। फिर भारतीय समाज व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। निवेश है कि बंगाल से प्राप्त कंपनी द्वारा भारतीय वस्तु खरीदी करके उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाने के माध्यम से लाभ अर्जित करना, ये सब व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में किया गया। एक जिसने निष्कर्ष निकालता है, निष्कर्ष क्या निकला कि व्यापार पर भारत का व्यापार क्या करना है, व्यापार पर अधिकार। और दूसरा निष्कर्ष निकला भारत को जितना लूट सके भारत सोने की चिड़िया थी। इसलिए लेके यहाँ पे पॉइंट गेम पानीकर ने कहना था कि उस समय भारत में जो शासन तो क्या नाम दिया गया, डाकू राज। ऐसा पहले लिखा भी चुके थे कि 1765 से 1772 के शासन पीरियड भारत की लूट के नाम से जानते हैं। इसे बताएं भारत की बताएं ना, इसे भारत की लूट में कहा जाता है। ये था पहला लिखा गया। अभी हम पढ़ रहे हैं वाला ये चरण है, एक चरण, दो चरण, तीन चरण। तीन चरण की व्याख्या एक व्यक्ति का पुस्तक में किया गया। व्यक्ति का नाम क्या है, वो आदमी यहाँ पर मौजूद है इस नाम का क्या से। तीन चरण की व्याख्या एक पुस्तक में की गई है, ठीक है। इंडिया टुडे पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक का नाम जो आदमी यहाँ पर मौजूद है और उसको जिंदगी में कभी आप कभी नाम भुलाएगा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। हाँ नहीं, उनके पुस्तक नाम है इंडिया टुडे। उस पुस्तक में तीन चरण की व्याख्या किया गया है। किसका नाम थोड़ा दिमाग लगा, इसका नाम का नाम होगा हाँ, उदय नाम याद रहता है ना। हाँ देखो वो नाम है किसी लड़की के नाम पर है, ठीक है। रजनी
पाम दत्त, ठीक है। रजनी पाम दत्त अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इसकी चर्चा किया था, ठीक है। अब नाम भुलाए नहीं, मेरा नाम पर इसको याद रहेगा। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय ब्रिटिश निवेशकों के 3 चरण बताए। पहला है व्यापारी पूंजीवाद, तो आज पढ़ लिए, ठीक है। ये वाला ये पढ़ लिए, इसको भी कहीं पर नोट करके लिख लो कि रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में, मतलब 3 चरण बांटा ना, 3 चरण, वहीं पर जगह होगा साइड में, 3 चरण बांटा ना, इसके पास 3 चरण, ये वाला यहाँ पर साइड में जगह होगा, ऐसे करके लिखना आप, ऐसे करके। इधर रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक, रजनी पामदत्त अब नाम खुदाई नहीं बड़ा किस्मत खराब है। रजनी पामदत्त ने ऑप्शन बना जाएगा, मिल जाएगा, ऑप्शन बना जाएगा, बस ठीक है। क्वेश्चन टिक कर देते पढ़ाना वहां पर। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद 3 भागों में बांटा है। इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को तीन भागों में बांटा है। इसका मेन विषय है कि व्यापार, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना। चलिए आगे पढ़ेंगे, तो इसमें एक नियम लिखने हैं, मुक्त व्यापार की नीति, ठीक है। ये आगे आएगा जब पढ़ेंगे नियम, तब उसमें घेरे की व्यापार की नीति क्या होती है। ऐसे बताएं कि व्यापार करने के लिए मुक्त है, तो आपको आयात निर्यात टैक्स नहीं लेगा। इसी समय भारत में ईसाई भागों में, ईसाई मिशनरी काल में पढ़ा होगा कि यहाँ पर खर्च करने के लिए इसी समय पैसा जारी किया जाता है। कौन शिक्षा पर? अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा जारी किया जाता है 1813 में। कल पढ़ेंगे इसको कौन सा चरण है अगला, दूसरा चरण कौन सा? औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, कल पढ़ा देंगे।